भारत माता की जय। हाँ, अब हैदराबाद जानी चाहिए। भारत माता की जय। और हिंदू राष्ट्र बनाना है तो निर्णय दिल्ली में होना है, तो मोदी जी तक जानी चाहिए कि नहीं? तो पूरे जोर से बोलेंगे। मैं कहूंगा जयतू जयतू, आप कहेंगे हिंदू राष्ट्र, और एक गूंज दिल्ली में जो संसद का सत्र चल रहा है, हर सांसद के कान में गूंजनी चाहिए, मोदी जी और राष्ट्रपति को सुनाई देनी चाहिए। जयतू जयतू हिंदू राष्ट्र, जयतू जयतू हिंदू राष्ट्र, जयतू जयतू हिंदू राष्ट्र। मंच पर उपस्थित माननीय वक्तागण, इस मैदान में मैं जहां तक देख रहा हूं, यहां तक कि बैठने के लिए जगह नहीं, इसलिए लोग खड़े हैं। इतनी बड़ी संख्या में जलगांव का मेरे सामने बैठा खड़ा हिंदू शेर और शेरनियों को मेरा जय श्री राम। आज यह कार्यक्रम केवल इस मैदान में बैठे हुए आप हिंदू शेर और शेरनी ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि कुछ सुअर भी देख रहे हैं। कुछ मुझे बिल्डिंगों पर इधर उधर खड़े दिख रहे हैं, कुछ टोपी उतार कर यहां बैठे होंगे अपने आसपास, और बाकी सारे बचे हुए सुदर्शन खोलकर देख रहे होंगे। आयोजक भी बड़े होशियार हैं। मैं वैसे ही रोज रात 8 बजे आकर बिंदास बोलता ही हूं, लेकिन आज जलगांव वालों ने सुबह से मुझे इतनी मिर्ची खिलाई हुई है कि बिंदास बोल दमदार होगा। और इसलिए आज इस मैदान के और मैदान के सिवा देश विदेश के भी कई लोग, मुझे मेरे मित्र विनोद जी ने बताया कि जो जलगांव के बाहर हिंदुस्तान के अन्य शहरों में नहीं, विदेश में भी रहते हैं, वो भी आज का कार्यक्रम क्या होगा इसके लिए कहीं पर रात के 2 बजे है, कहीं पर वहां सुबह के 4 बजे है, लेकिन वो आप लोगों का उत्साह और हम सबकी गर्जना सुनने के लिए इस वक्त जाग रहे हैं। एक बार हम उनका भी ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे। मित्रों, आज जलगांव क्यों, ये मुझे कई लोग पूछ रहे थे कि आज जलगांव क्यों जा रहे हैं। मैंने कहा जलगांव इसलिए, जलगांव से तो वैसे मेरा पुराना नाता है, कई बार आया हूं, कई मित्र मेरे यहां पर हैं, लेकिन इस बार जब मैं धुलिया में आया तो दरिंदे औरंगजेब के और शैतान टीपू के कुछ पिल्लों ने चुनौती दी कि ये जलगांव आके दिखाओ। तो वैसे तो मैं अभी तुरंत आने वाला नहीं था, 8 ही दिन पहले धुलिया आया था, लेकिन जब चुनौती दी जाती है तो वहां जाना ही होता है। तसं तर मित्रांनो, मी आज मन बनवलं होतं की मी मराठीत बोलून आजच्या भाषणात मी माझ्या मनात जी ज्वालामुखी धगधगते ती व्यक्त करेल, परंतु जळगावचा आवाज फक्त महाराष्ट्रात नाही राहिला पाहिजे म्हणून हिंदीत बोलायचं ठरवलं। चालेल? तर मित्रांनो, जळगाव का, तर जळगाव यासाठी की चुनौती दिली। आता या ठिकाणी यांनी काँग्रेसचं नाव घेतलं, मी तर त्याच्या पलीकडे म्हणतो की तुम्ही हिंदू आहात, ज्या पार्टीत राहायचं त्याच्यात राहा। जसा मुसलमान राहतो, कोणत्याही पार्टीत जातो तरी मुसलमान राहतो, तसा हिंदू कोणत्याही पार्टीत राहिला तर हिंदू का नाही राहत? आजचा हिंदू का दिशाभूल झालाय? आम्हाला पार्टीशी मतलब नाहीये। मी एक साधारण उदाहरण जळगावसाठी देतो। मित्रांनो, टीपू सैतानची जयंती पूर्वी साजरी होत होती का जळगाव मध्ये? पहा, पुराने कांग्रेस वाले कितने होशियार थे। मधुकर राव चौधरी जब तक जीवित थे तब तक यहाँ टीपू सैतान की जयंती हुई क्या? लेकिन मैं शिरीष चौधरी को पूछता हूं कि
कि आपके पिताजी ने जो होने नहीं दिया उसको आप कैसे होने दे रहे हो? आपके पिता जिस दल में भी थे लेकिन हिंदू धर्म को मानते थे। अरे अगर किसी को बहुत ज्यादा कोई बहुत ही प्यार आ गया है तो फिर हिंदू नाम लगाते क्यों हो? चले जाओ, क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन पुराने लोग होशियार थे, समझदार थे, उनको पता था कि राजनीति के हदें कहां तक हैं। यहां तक कि सुरेश दादा जैन एनसीपी में भी थे, लेकिन उनके कार्यकाल में भी यहां पर टीपू सुल्तान की जयंती हुई क्या? नहीं हुई। ये पुराने लोग होशियार थे, उनको पता था राजनीति के हद तक करनी है, धर्म सबसे बड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र का नया नेतृत्व ये बात समझ नहीं रहा है और इसलिए हमें बड़ी दिल्ली में बैठकर पीड़ा होती है। हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे जी की परिवार में भी सेकुलरिज्म आ जाता है। हम उस परिवार का बड़ा आदर करते हैं। हमारे लिए मातोश्री किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है, लेकिन अगर वहां पर छोटे भाई का पायजामा और बड़े भाई के शर्ट पहने हुए लोग ज्यादा दिखाई देंगे तो उसकी पवित्रता कम होगी। वहां केवल भगवा दिखना चाहिए और इसलिए जलगांव में आने का एक कारण ये चुनौती, दूसरा कारण यहां गौ तस्करी बहुत बड़े पैमाने पर है। प्रत्यक्ष जलगांव शहर में भले ना हो, लेकिन ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है रावेर का, उस रावेर के आसपास के क्षेत्र में ना केवल गौ तस्करी हो रही है बल्कि गौ रक्षकों के ऊपर हमले हो रहे हैं। अभी अभी जो हमला हुआ वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, बजरंग दल से जुड़े हुए लोग थे। अरे भाई, फिर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री होने का क्या फायदा अगर हमारा गौ रक्षक सुरक्षित नहीं तो हमें उस सत्ता से कभी समाधान नहीं। और हम चाहते हैं कि इन गौ रक्षकों में संदेश चला जाए कि जलगांव के छोटे से रावेर में गौ रक्षा के लिए लड़ने वाला एक अकेला भी गौ रक्षक है तो उसके साथ सुरेश चौहान के दिल्ली से खड़ा है। आपने कभी किसी चैनल को गाय के लिए बात करते देखा है? लेकिन सुदर्शन करता है और ये हमारा कमिटमेंट है और इसलिए यहां पर आना था। दूसरा, मुझे जलगांव की केली बहुत पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये केली का उत्पादन करने वाला हिंदू है, लेकिन इस पर मुनाफा करके इस बिजनेस पर कमाने वाला कौन है? आज अगले केवल 2 से 3 वर्षों में इस केले के बिजनेस में जो हमारा कृषक उत्पादक फार्मर है, किसान है, उसके हाथ से ये बिजनेस जाने वाला है। मैं भविष्यवाणी करने आया हूं। कितने बिजनेस चले गए? कई बिजनेस हमारे हाथ से चले गए। वैसे ही केले का बिजनेस भी किसानों के हाथ से छीना जाएगा, ये उसको बताना है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है मित्रों, एरंडोल में पांडववाड़ा है, वहां पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया, केस हमने जीत ली, उसके बावजूद वो अभी भी हमारे कब्जे में नहीं मिला है। तो आज की सभा के द्वारा हम महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार को कहना चाहते हैं कि एरंडोल में जो पांडववाड़ा है वो गुड़ी पाड़वा के पहले हिंदुओं को हैंड ओवर करो, नहीं तो जाकर कब्जा करेंगे। जलगांव को आने का एक और कारण है, ये सिमी का गढ़ रहा है। बहुत से बच्चे जिनको सिमी पता ना हो, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, ये स्टूडेंट के नाम पर राजनीति करती थी, बैन के बाद पीएफआई बन गई। ये सिमी का गढ़ रहा है। आज भी महाराष्ट्र के बड़े हिस्से में अगर कोई लड़की भगा कर लेकर आता है तो जलगांव में आकर छिपता है। उन लव जिहादे का यह आश्रय स्थान है। यहां तक कि दूसरे राज्यों में क्राइम करके यहां पर आकर आश्रय लिया जाता है और इसलिए भी जलगांव में आना है। मित्रों, दूसरा, जलगांव से खंडवा तक अगर आप रेलवे से जाएंगे तो दोनों तरफ कब्जा हो चुका है, लैंड जिहाद हो चुका है। लगता है कि पाकिस्तान से ट्रेन निकल रही है।
अगर यही हुआ तो आने वाले दिनों में दक्षिण और उत्तर हिंदुस्तान को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण ट्रैक पर कब्जा हो जाएगा। और ऐसा हुआ तो आपको चिकन नेक का उदाहरण याद है, वो पूर्वोत्तर में जाने वाले हिंदुस्तान के एक चिकन नेक हिस्से को कैसे तोड़ने का पीएफआई ने प्लान किया था, वो यहां हो सकता है। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, और उससे भी महत्वपूर्ण, आज मैं एक ऐतिहासिक घोषणा आज के मंच से करना चाहता हूं। मित्रों, इस पूरे क्षेत्र को लोग खानदेश कहते हैं। हम भी इस अपभ्रंश का फॉलो करने लगे, खानदेश खानदेश। लेकिन आप तो पता नहीं किस भावना से खानदेश कहते हैं। अब कुछ कट्टमुल्लों ने कहा कि ये खानदेश है। आपको मंजूर है? ये क्या खानों का देश है? खानों का क्या संबंध? कुछ समय के लिए भले ही खान यहां पर थोड़े समय के लिए आए हों, लेकिन मेरे पास 20 ऐतिहासिक तथ्य है कि ये खान देश नहीं, कान्ह देश, या उसको हम आसानी से कान्हा देश कह सकते हैं, ये हैं। अगर आप देखेंगे कि इसका दावा करने के लिए ऐतिहासिक 20 संदर्भ है, जिसमें शिलालेख, ताम्रपत्र, इनाम पत्र, प्रदेश के जो लोग हिंदुस्तान में यात्रा करने आते थे, ऐसे विदेशी यात्री जिन्होंने अपने यात्रा का वर्णन किया हुआ है। इतना ही नहीं, महाभारत के समय जब भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के साथ कुछ समय के लिए युद्ध रोक दिया, तो वो यहीं पर आए हुए थे। ये कान्हा का देश है, खान का नहीं है। और इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में जो उत्खनन हुआ है, आप जानते होंगे यहां पर उत्खनन हुआ पुरातत्व विभाग के द्वारा। उस उत्खनन में भी यह देखा गया है कि इस क्षेत्र में कृषि अनुसंधान, कृषि पूरक काम करने वाला किसान और लोग रहते थे। ये जो क्षेत्र है देवगिरी में आता है, जहां यादव कुल का कृष्ण उर्फ कन्न राजा नाम का शासन हुआ करता था। लेकिन हम वो सब भूल गए, क्योंकि हमको इतिहास वालों ने ये बताया ही नहीं। अश्म युग से लेकर ये क्षेत्र अस्तित्व में है। 40 गांव में पाटन में जो उत्खनन हुआ, उससे पता चला कि ये क्षेत्र जिसको ये खानदेश कहते हैं, इसका अस्तित्व 40,000 वर्षों से भी पुराना है। 40,000 वर्ष पूर्व। और इस्लाम कितना पुराना है? 1400 वर्ष। और हमारे पूर्वज कितने ये जब भूमि में रहते हैं? 40,000 वर्ष पूर्व। तो 40,000 वर्ष पूर्व वाला कान्हा देश कहेंगे, या कुछ काल के लिए कुछ कटमुल्ले आकर यहां शासन करते रहे उसको? तो आज से इसको हम क्या कहेंगे? कान्हा देश। आज से इससे अच्छा उदाहरण हो नहीं सकता। आज मैं सुबह जैन उद्योग समूह के जैन हिल्स पर प्रदर्शन देखने गया था। वहां पर उन्होंने जो अवशेष बनाकर रखे हुए हैं, बैल पोड़ा, पोड़ा समझते ना? बैल पोड़ा, ये त्योहार मनाया कैसे जाता है, कैसे इसके पुरातन प्राचीन किसानों के यहाँ पर अवशेष है, ये दिखाया गया है। ये कानबाई का प्रांत है। कानदेश, खानदेश, अपभ्रंश होते होते कई शब्दों का परिवर्तन हो गया। और इसलिए आज की इस सभा से मेरे सामने बैठा हुआ और इस सभा को करोड़ों की संख्या में देख रहा हिंदू 25 दिसंबर 2022 को घोषणा करता है कि ये खानदेश खानों का नहीं, हिंदुओं का कान्हा देश है। समर्थन करते हैं ना मित्रों? महाराष्ट्र क्यों? हूं तो मैं महाराष्ट्र का ही, लेकिन दिल्ली में जाकर हिंदी बोलने लगा। अच्छा, तो बहुत लोग मुझे यहां जलगांव में आने के बाद मेरे से भी हिंदी में बात करने लगे। लेकिन मैंने कहा, मी शिवाजी महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मावळा आहे। महाराजांनी म्हणलं होतं का लाल किल्ल्यावर भगवा लावायचा आहे, त्यासाठी जाऊन बसलेलो आहे। आणि सुदर्शननी घराघरात भगवा लावला का नाही?
लाल किल्ल्यावर लावायचा का नाही? साथ देणार का? मित्रांनो, त्यामुळे महाराष्ट्र का, क्यों महाराष्ट्र में आ रहा हूं बार बार, इसका कारण है, अभी अभी मैंने एक वीडियो देखा। सोलापुर है ना, सोलापुर में कुछ हिंदू युवाओं ने घोड़े पे बैठकर दूल्हे की तरह सज धज कर कलेक्टर ऑफिस पे मोर्चा निकाला। और मोर्चा क्यों निकाला? बोले हमको लड़की नहीं मिल रही है, लड़की दे दो। हिंदू युवा कह रहा है कलेक्टर ऑफिस पे जाके कि लड़की नहीं मिल रही है, लड़की दो। मैं उन हिंदू युवाओं को कहता हूं कि अगर तुमको मोर्चा लेकर जाना है तो उस मस्जिद पर लेकर जाओ जहां से ये सिखाया जाता है, उस मदरसे में लेके जाओ जहां पर हमारी बहनों के साथ धोखा कैसा करना है ये सिखाया जाता है। इन मस्जिदों और मदरसों में कैसे कलावा बांधना है, कैसे झूठे नाम रखने हैं, मोटरसाइकिल दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं। ये कोई एक व्यक्ति ने करने वाला अपराध नहीं है, ये संगठित अपराध है। ये डकैतों से भी बड़े डकैती है, आतंकवादियों से बड़ा आतंक है। और इसलिए इसके विरुद्ध भी हिंदुस्तान में कानून बने, महाराष्ट्र में कानून बने, इसके लिए भी मैं महाराष्ट्र में आ रहा हूं। लव जिहाद के कानून के संकेत तो महाराष्ट्र सरकार ने दिए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भारत सरकार का केंद्र का कानून बने। कौन कौन मेरे से सहमत है? जरा वीडियो दिखाना, मोदी जी को वीडियो दिखाएंगे। बोलिए मोदी जी, मेरे पीछे कहेंगे मोदी जी। महाराष्ट्र के जलगांव का, महाराष्ट्र के जलगांव का ये हिंदू आपसे लव जिहाद पर केंद्रीय कानून की मांग करता है। सख्त कानून लाइए और हमारे बेटियों को, बहनों को, नारियों को बचाइए। मेरे पीछे 3 बार कहिए, लव जिहाद पर कानून लाओ, लव जिहाद पर कानून लाओ, लव जिहाद पर कानून लाओ। और आज ही क्यों आया हूं? मैंने पहले कहा कि मैं जलगांव क्यों आया, महाराष्ट्र क्यों आ रहा हूं, आज मैं बता रहा हूं कि आज क्यों आया हूं। मित्रों, आज अंग्रेजी डेट के अनुसार क्या है? ये ईसाइयों का त्योहार है। हिंदुस्तान में कितने ईसाई है? 2%। कम से कम असली नाम बताने वाले तो 2% है। नकली क्रिप्टो क्रिश्चियन कितने होंगे छोड़ दीजिए, लेकिन 2% लोगों का त्योहार 98% लोगों पर थोपा जा रहा है। आज हिंदू इतना भ्रमित हुआ है कि ये भ्रमित हिंदू जो हिंदुस्तान में उगता नहीं है, ऐसा क्रिसमस ट्री लगा रहा है होटलों में, रेस्टोरेंट में, मॉल में, एयरपोर्ट पे। क्या क्रिसमस ट्री का हिंदुस्तान से कोई संबंध है? लेकिन हमारा बुद्धि भेद किया गया। 25 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक हमको कुछ और दिखाई नहीं देगा। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो क्रिसमस की ट्री देखकर बड़े हो गए, उनको लगेगा कि क्रिसमस ट्री ही हमारा पूजने का है, वही हमारा है। और इसलिए सुदर्शन ने पिछले 10-12 वर्षों से आज क्रिसमस ट्री का पूजन करने के बजाय तुलसी पूजन का दिवस मनाना प्रारंभ किया है। पूजनीय बापूजी भी उसको करते हैं, और इसलिए आज मैं उनके आश्रम में भी गया था, वहां पर भी मैंने यह पूजन किया। आज ईसाईयत ने हमारा दिमाग खराब करके रख दिया है। अब जानते हैं, आपके इस क्षेत्र में भी बड़े संख्या में ईसाइयों का धर्मांतरण का धंधा जारी है। आपको लगता होगा कि कुछ दलित भाई केवल बनते होंगे, नहीं, जनजातीय भाइयों की बड़ी संख्या में धर्मांतरण के धंधे में खींचा जा रहा है, उनको धर्मांतरित किया जा रहा है। खास करके हमारे बंजारा समाज के भाइयों को बड़े संख्या में धर्मांतरित किया जा रहा है। और इसके विरुद्ध जलगांव जिले के गोधरी में एक अंतर्राष्ट्रीय बंजारा कुंभ होने जा रहा है।
उस कुंभ को भी हम सब इन्हें समर्थन देना चाहिए। और हमारे बंजारा भाई, हमारे जनजातीय भाई जो ईसाईयत के तरफ खींचे जा रहे हैं, षड्यंत्र पूर्वक उनको उसमें बुलाया जा रहा है, लालच दी जा रही है, उनको जलगांव का इतना भरा हुआ ये मैदान वचन देता है कि आप धर्म मत छोड़ो, आपकी हर समस्या में हर हिंदू आपके साथ खड़ा है। क्या उनको आप साथ देंगे, सम्मान देंगे? देखिए, हिंदुओं में एक बड़ा दोष निर्माण हुआ है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले हो गए तो उनको लगता है कि अब हमको कुछ नहीं चाहिए। अरे तुम्हारे बगल का या तुम्हारे घर में काम करने वाला हिंदू अगर धर्मांतरित होकर जाता है तो तुम्हारी इस संपत्ति का कोई फायदा नहीं, क्योंकि केवल एक हिंदू कम नहीं हो रहा है, एक हिंदुओं का शत्रु बढ़ रहा है। और इसलिए इस धर्मांतरण के धंधे का सबसे बड़ा प्राइम टाइम 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक रहता है। आज शाम में मुझे कुछ कार्यकर्ता मिलने आए थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का कोई इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट के पास में ही आज जब मैं आपके सामने बोल रहा हूं दोपहर 3 बजे धर्मांतरण हो रहा था। उन हिंदू वीरों का ताली बजाकर हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इसको रोका है। हिंदू एकजुटीचा हमारे साथ ईसाइयों ने और मुसलमानों ने मिलकर बड़ा षड्यंत्र किया। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान दे दिया, इस्लाम के नाम पर ही दिया ना। पाकिस्तान किस नाम पे दिया? इस्लाम के नाम पे दिया। फिर भी इस देश को स्वतंत्र होने के बाद हमारे कई शिक्षा मंत्री मुसलमान रहे। पहले शिक्षा मंत्री तो हिंदुस्तान के भी थे भी नहीं, सऊदी अरेबिया के थे, मदरसे में पढ़ रहे थे और हमारी शिक्षा की नीति बना रहे थे। ईसाइयों ने और उन्होंने मिलके हमारे बच्चों के सामने, हिंदुस्तानियों के सामने हमारे शौर्य गाथाओं को आने नहीं दिया। आज सीबीएसई के एजुकेशन के सिलेबस में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का 4 लाइनों का चैप्टर था, केवल 4 लाइनों का। और औरंगजेब, बाबर, ये खिलजी बिलजी इतने नाम सब डाले हुए थे। आज इसका परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इस शिक्षा ने हमारे दिमाग को खराब कर दिया है। कभी कभी बहुत निराशा होती है कि हमारे लोग जिस प्रकार से इनके फॉलो करते हैं, शांत बैठ जाते हैं। हमारी बहनें उठाकर ली जा रही है, हमारा धर्म के विरुद्ध। अरे आज कई लोग कहते हम हिंदू नहीं है, ये सब कुछ इनके शिक्षा का परिणाम है। मैं कभी निराशा की बात नहीं बोलता, लेकिन कभी कभी बहुत निराश होता हूं। एक कविता मुझे याद आती है, वो कहते हैं कि हे राम दोबारा मत आना, अब यहां लखन हनुमान नहीं। बड़ी पीड़ा होती है, मैं कभी नकारात्मक बोलता नहीं। आज श्याम महाराज जी ने कहा कि आप तो कभी बोलते नहीं, तो ये कविता क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा कि पीड़ा भी जानी चाहिए। हे राम दोबारा मत आना, अब यहां लखन हनुमान नहीं, 100 करोड़ इन हिंदू मुर्दों में अब बची किसी में जान नहीं। मित्रों, आप जैसे कुछ ही है। जलगांव की पॉपुलेशन कितनी है? लेकिन यहां पर कितने हैं? 50,000 के ऊपर ही होंगे, लेकिन 8 लाख कहा और 50,000 कहा, बाकी क्या कर रहे? यहां क्यों नहीं आए? उनकी बेटी, उनकी मां, उनकी बहन कभी असुरक्षित होगी तो उनको हम ही बचाने वाले हैं। लेकिन उनके इस अप्रोच के कारण मन दुखी होता है। और इसलिए कहता हूं, 100 करोड़ मुर्दों में अब बची किसी में जान नहीं। भाईचारे के चक्कर में अब अपनी बहनों का ज्ञान नहीं। इतिहास भी रोकर शांत हो गया, भगवा पर अभिमान नहीं। अब याद उन्हें बस अकबर है, राणा का बलिदान नहीं। बताइए, राजस्थान के पुस्तकों में भी पढ़ाया जाता है कि अकबर महान है। बीजेपी आती है तो कहते हैं कि महाराणा महान है। क्या राजनीति तय करेगी कौन महान है? इतिहास का मैदान पहले ही तय कर चुका है कि अकबर दुम दबाकर भागा था और महाराणा जीते थे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रतापांचा विजय असो। और फिर भी कहता हूं कि हल्दी घाटी सुनी हो गई, चेतक का तूफान नहीं।
वहां भी बहुत कुछ हो रहा है। राजस्थान में हल्दी घाटी सुनी हो गई, चेतक का तूफान नहीं, हिंदू भी होने लगे दफन, अब जलने को शमशान नहीं, संस्कृति की चीखे गूंज रही, सनातन का सम्मान नहीं, गैर धर्म भी इनके लिए सब कुछ, अब महादेव भगवान नहीं, हे राम दोबारा मत आना, अब यहां लखन हनुमान नहीं। निराशा के भाव में हूं, लेकिन आप जैसे लोगों का उत्साह देख के, आपके अंदर की चेतना देख के, यहां पर बैठे हुए व्यक्तियों के नसों में, हृदय में ज्वालामुखी का फुंकार देखकर लगता है कि अभी बचने की संभावना है। और इसलिए मित्रों, करना क्या चाहिए? भले ही इतिहास हमको गलत सिखाया गया हो, लेकिन हम सच्चाई तो बता सकते हैं। सुदर्शन चालू करते समय हमने कहा कि मैं हिंदुस्तान को कभी भूलने नहीं दूंगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने बुरी नजर रखी, इसलिए हमारी मां पद्मावती के साथ 14,000 नारियों ने जोहर किया। ये भूलने नहीं देना है, ये हर हिंदू को बताना है, उसको भूलने नहीं देना है कि जलील औरंगजेब ने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज की बोटी बोटी काटी। उसने अपनी बेटी देनी चाहिए, दक्षिण की सत्ता देनी चाहिए, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने कहा कि तेरी संपत्ति और ऐश्वर्य पे लात मारूंगा, धर्म नहीं छोड़ूंगा। धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांचा। और आज मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो जरा महाराष्ट्र के बाहर के लोगों को बताता हूं। बहुत से लोगों को लगता है कि संभाजी महाराज महाराष्ट्र तक सीमित है। मैं दिल्ली वालों को, उत्तर भारत के लोगों को बताता हूं कि अगर संभाजी महाराज जी ने संघर्ष नहीं किया होता, महाराष्ट्र के मराठों ने अगर औरंगजेब को यहां गाड़ा नहीं होता, तो औरंगजेब अगर दिल्ली पहुंचता ना, जिसने इस देश का सुल्तान बनने के लिए अपने सगे बाप को जेल में डाला। आप कहेंगे सगा क्या होता है भाई? उधर होता है। और इसलिए जिसने अपने बाप को जेल में डाला, जिसने अपने सगे भाई की दारा शेखों की गर्दन काटी, हत्या की, जिसने अपने बेटे को जेल में डाला, ऐसा दरिंदा अगर महाराष्ट्र ने रोका नहीं होता और अगर ये दिल्ली जाता तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहता क्या? और इसलिए संभाजी महाराज जी का जब भी हम उल्लेख करते हैं तो हिंदी भाषी लोगों ने उसका महत्व समझना चाहिए कि उसका क्या महत्व है। मैं कभी भूलूंगा नहीं। मैंने कहा ना, हम भूलने नहीं देंगे। एक और बात भूलने नहीं देंगे, ये टीपू शैतान ने हमारे लाखों हिंदुओं को मारा, हमारे मंदिरों को तोड़ा। इसके जीवन भर की दुश्मनी महाराष्ट्र से रही। भाई इतिहास के पन्ने खोल के देखिए, कई पत्रकार मित्र यहां पर बैठे हुए हैं, बुद्धिजीवी बैठे हैं। भीड़ के सामने शरण जाओगे तो आपकी अगली पीढ़ी मुसलमान बनेगी, क्योंकि तब जो डरे थे वो आज मुसलमान है, और आज जो डरेगा वो कल मुसलमान होगा। टीपू सुल्तान की बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकली, विधायक साथ दे रहे हैं, प्रशासन सुरक्षा दे रहे हैं, ऐसा चित्र है। और इसलिए आप चुप बैठे होंगे तो याद करिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बचपन। उस जमाने में क्या स्थिति थी? उस समय उन्होंने रायरेश्वर पर हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना दिवा स्वप्न था, लेकिन संकल्प जब पूरा होता है, सत्य होता है, ईश्वर के अधिष्ठान के साथ होता है, और उसके लिए दिन रात फिर कभी आप नहीं सोते, तो सपना पूरा होता है। और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। हमारे ही थे, हम में से ही थे, हम उनके वंशज हैं। और खास करके जलगांव वालों, आप इतिहास देखिए, महाराष्ट्र पर होने वाले आक्रमण जो गुजरात की तरफ से होते थे, वो नंदुरबार धुलिया की तरफ से होते थे, इधर से ये बुरहानपुर की तरफ से आने वाले सारे आक्रमण जलगांव की तरफ जाते थे। महाराष्ट्र बचाने में जलगांव जिले के आपके पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है, उसको भी आज नमन करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के बादशाह की सेना महाराष्ट्र में बीच में रोकने ना पहुंचा देने का काम आपने किया, लेकिन आप संघर्ष भूल गए। आपको लगा कि सत्ता में कुछ लोग बैठ गए, पुलिस है, सेना है, पैरामिलिट्री है, तो आप बच जाएंगे। नहीं,
केवल इन सिस्टम के आधार पर अगर कोई बचने वाला होता तो ये सारा तंत्र उन इस्लामिक देशों में भी होता जो कभी इस्लामिक नहीं थे। लेकिन आज वो देश इस्लामिक नहीं रहे क्योंकि वो लोग केवल सरकारी तंत्र पर निर्भर रह गए। और इसलिए मित्रों, आज हमको अपने सभी लोगों को सत्य बताना चाहिए। खास जब आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं तो आज मैं हमारे जैन भाइयों का एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। आप जानते हैं, शिखर जी करके हमारे जैन भाइयों का एक पवित्र महातीर्थ मोक्ष भूमि का स्थान है झारखंड में। वहां के सरकार ने उसको पर्यटन घोषित किया, टूरिस्ट लोकेशन। अरे आज भी अगर धर्म का अनुपालन 100% वैज्ञानिक तरीके से सर्दी में भी कपड़े ना पहनकर और किसी भी सीजन में अपने मान्यता का, आस्था का अगर सबसे कठोर पालन कोई करता है तो हमारा हिंदू जैन भाई करता है। उनके उस स्थान पर कुछ हुआ तो क्या केवल जैन पंथ मानने वाले लोग ही आंदोलन करेंगे? नहीं, अगली बार जलगांव में जब आंदोलन होगा तो समस्त हिंदू सड़क पर उतरेकर कहेगा कि हमारे जैन भाइयों के मान्यता के स्थान पर कोई अतिक्रमण नहीं होने देंगे, वहां पर टूरिज्म के नाम पर उसकी पवित्रता को भंग होने नहीं देंगे। वहां पर कोई भी जाएगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी घूमने जाएंगे, उसकी हम करने नहीं देंगे। और इसलिए आज इस मंच से पूरा हिंदू समाज यहां पर उपस्थित है तो दुनिया भर के जैन भाइयों को हम ये वचन देना चाहते हैं। दूसरा, हमारे सिंधी भाइयों का उल्लेख अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने किया। आप जानते हैं सिंधी कौन है? बहुत आसानी से 2 शब्द बोल के आप भूल जाते हैं। हमसे कट्टर हिंदू है। ये वो पाकिस्तान से आए हुए सिंधी भाई हैं जिन्होंने अपनी बड़े बड़ी हवेलियां, बड़े बड़े बागान, बड़ी बड़ी खेती, बड़ी बड़ी संपत्ति छोड़ दी केवल इसलिए कि वो हिंदू बने रहे। हमने तो कुछ नहीं छोड़ा, हमारे माँ बाप ने पराक्रम करके हमको दे दिया, उन्होंने सब कुछ छोड़ा और यहाँ आ गए। उन सिंधी भाइयों की व्यवस्था आज ये है कि उल्लासनगर में बड़े 1.25 लाख सिंधी भाई ईसाई बन गए। अरे हमारा कर्तव्य नहीं है? आखिर कैसे ऐसे हुआ? और इसलिए उनको भी आज ये हिंदू समाज वचन देता है कि हम आपके साथ हैं, और ना केवल हिंदुस्तान में आपके साथ है बल्कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े करके सिंधु देश बनाना है। तो पाकिस्तान में जो हिंदू है उनको भी आज जरा कैमरामैन बताइए, पाकिस्तान में जो हिंदू है सिंधी भाई, सिंधु देश बनाने के लिए हम उनके साथ हैं। हमारे सिख भाई बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में, लेकिन कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, उनका दिमाग खराब किया जा रहा है। आज उनको खलिस्तान बताया जा रहा है। मैं मेरे सिख भाइयों को कहता हूं कि तू छोटे से खलिस्तान के लिए क्या लड़ रहा है? अरे तू हिंदू है, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा है, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा है। लेकिन ये बुद्धि भेद रोकना होगा। हमारे बौद्ध भाई ईसाई बनते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो अगर हिंदू परंपरा के अनुसार मंदिर में जाए, हमको मिले, हमारे मंचों पर आ जाए तो 9 बौद्ध उनके पीछे पड़ जाते हैं। मतलब वो ईसाई बने तो चलेगा, मुसलमान बनेगा तो चलेगा, उसको मारा जाएगा तो चलेगा, लेकिन वो हिंदू है कहेगा तो हमला होगा। और हिंदुस्तान के बौद्धों को मैं कहता हूं, म्यांमार के बौद्धों से कुछ सीखिए। वहां पर एक विराथू नाम का बौद्ध भिक्षु है, उसने वहां के रोहिंग्या को लात मारकर अपने देश से भगा दिया। उन्होंने कहा कि तेरा ये जिहाद हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, और इसलिए मैं आज उनका भी उल्लेख करना चाहता हूं। और साधु संत हमारे जेल में हैं, आज उसका भी संकल्प करना है कि हमको उनको वापस लाना है। आज 25 तारीख पर हर हिंदू ने, यहाँ जो मैदान में बैठा है और जो लाइव में देख रहा है, उस दारा सिंह को नहीं भूलना चाहिए जो ओडिशा के जेल में 21 वर्षों से बंद है। कई बलात्कारी छूट गए, आतंकवादी छूट गए, भ्रष्टाचारी छूट गए, खरबों रुपए लेकर जाने वाले छूट गए, लेकिन 21 वर्षों से दारा सिंह आपके और मेरे लिए बंद है। उसके मुक्ति का संकल्प भी यहां से होना चाहिए। और मित्रों, अंत में हिंदू राष्ट्र की बात मैं करूंगा। मैं विश्व का पहला पत्रकार हूं जिसके ऊपर, या पहला व्यक्ति हूं जिसके ऊपर
देश के सर्वोच्च न्यायालय में हिंदू राष्ट्र को लेकर हेड स्पीच का मुकदमा चल रहा है। देश में जो कानून के जानकार है वो जानते हैं कि क्राइम होने के बाद पहले नीचे ट्रायल कोर्ट में जाता है, फिर सेशन में जाता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम में जाता है। मैंने पिछले 19 दिसंबर को दिल्ली में हिंदू राष्ट्र की शपथ ली थी। उस शपथ के विरुद्ध कई जिहादियों ने आवाज उठाया। अरे भाई, मैंने तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने 26 अप्रैल 1645 में रायरेश्वर पर जो शपथ ली थी, उस शपथ को लिया। आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र के मावड़ा, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना अपराध है? और अगर ये अपराध है तब भी आप शपथ लेंगे? माता भगिनी, क्या आपको ये कहा जाए कि शिवाजी महाराज जी की हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना अपराध है, तो भी आप लेगी कि नहीं? हाँ मित्रों, ये केस चल रही है। मुझे वकील ने कहा कि आप मंच से बोलेंगे तो जज साहब नाराज हो जाएंगे। अरे, किसी जज को प्रसन्न करने के लिए भाषण नहीं दे रहा हूं, इस देश के गद्दारों को चुनौती दे रहा हूं। अगर हमको किसी को उत्तर देना है तो इस मूर्ति को देना है, छत्रपति शिवाजी महाराज को देना है, मां भवानी को देना है, माता मुक्ताई को देना है, हमारे पुरखों को देना है, हमारे गुरुजनों को देना है। और इन सभी ने कहा है कि ये देश हिंदू राष्ट्र था, ये देश हिंदू राष्ट्र है, और ये हिंदू राष्ट्र जय तू हिंदू राष्ट्र, जय तू हिंदू राष्ट्र। मुझे बताइए, पाकिस्तान, बहुत सिंपल 4-5 तर्क देता हूं, बहुत लोग दिमाग लगाते हैं, लेकिन मैं सिंपल बात कहता हूं। 47 में विभाजन किस आधार पे हुआ? इस्लाम के आधार पे। क्या तय हो गया? मुसलमान उधर जाएंगे और हिंदू इधर रहेंगे। लेकिन उधर भी चले गए, देश भी ले लिया, इधर भी रह गए। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने, कि जब तक आखिरी मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाता, मैं विभाजन को नहीं मानूंगा। तो मैं दलितों की राजनीति करने वालों को पूछता हूं, अंबेडकर जी के वंशज राजनीति करें, उनको पूछता हूं कि जहां अलायंस करना है करिए, लेकिन बाबा साहब का सपना तो पूरा करिए। मतलब पाकिस्तान भी दे दिया और हिंदुस्तान भी ले लेंगे। पहले नारा था लड़के लिया पाकिस्तान, अब नारा है हंस के लेंगे हिंदुस्तान। किसी ने मुझे पूछा है हंस के लेना क्या होता है? मैंने कहा 4-4 बीबियां और 44 बच्चे पैदा करना हंसना नहीं तो क्या है? ये करके हिंदुस्तान पर कब्जा होने जा रहा है, होने देंगे? मुट्ठी बांधकर कहिए, हिंदुस्तान पर कब्जा होने देंगे? मित्रों, ये गूंज सुनाई देनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र इसलिए भी कि हमारे पुरखों ने ही बलिदान दिया। अरे तुम भी कभी हमारे थे, कभी डर गए, कभी लालच में आ गए तो उधर चले गए। मैं इस देश के मुसलमानों को जलगांव की सभा से आह्वान करता हूं, घर वापसी कर वापस आने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ रोटी बेटी का व्यवहार करने के लिए तैयार हूं। तुम आओ, हम गले लगाने के लिए तैयार हैं। लाखों वर्षों का ये हिंदू, सनातन हिंदू अगर 400-500-700 वर्ष भटक कर कहीं चला भी गया तो वापस आ जाओ। अगर वापस नहीं आया और ये ओवैसी जैसे कुत्तों के कारण, अच्छा मैं मेरा शब्द वापस लेता हूं, मैं जनरली शब्द वापस नहीं लेता, लेकिन कुत्ता तो ईमानदार होता है, इसको मैं कैसे कुत्ता बोल गया। ये रजाकारों की औलाद जिन्होंने पाकिस्तान लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में हम आएंगे नहीं ऐसा कह रहे थे, पता है ना? सरदार पटेल ने नाक रगड़वाई थी, नाक रगड़वाई थी। अगर ये तुम्हारा दिमाग खराब कर रहे हैं तो फिर तुमको वापस आने का ये सही अवसर है, अन्यथा आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने जा रहा है। अगर वही हुआ तो फिर ये स्थिति हाथ से बाहर जाएगी। और इसलिए मैं उनको भी आह्वान करता हूं, जो ईसाई बन गए हैं उनको भी आह्वान करता हूं,
जो सेकुलर बन गए हैं, मैं उनको भी इतिहास पढ़कर असली हिंदू बनने का आह्वान करता हूं। और आज की सभा से मैं उन मुस्लिम बहनों को हिंदू बच्चों से शादी करने पर 10 ऑफर देता हूं। ये सब संवैधानिक बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्या ऑफर है? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि मुसलमान की लड़की को लेकर आओ, भगाकर लेके आओ, बलात्कार करो। ऐसा मैं कही नहीं सकता, क्योंकि मैं इनका वंशज हूं। हम कभी नहीं कहेंगे कि अब्दुल बन के जाओ, हम कभी नहीं कहेंगे कि उसको भ्रमित करो, लेकिन हमारे पास एक दिव्य चीज है जो मैं आज ऑफर करता हूं। और मैं कहता हूं कि अगर कई मुल्ला देख रहा है तो आके बताए कि ये गलत है मैं जो बोलूंगा। अगर उसके पास मेरे से बेटर ऑप्शन है तो मैं तैयार हूं। ऑफर 1, जो मुस्लिम बहन हिंदू युवा से शादी करेगी उसको 3-3 सौतनों को झेलना नहीं होगा। ये पहली ऑफर, ज्यादा देर नहीं लगाता, जल्दी जल्दी देता हूं। दूसरा, उस बहन को हिंदू से विवाह करने के बाद बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री नहीं बनना पड़ेगा। तीसरा, आपके जो बच्चे होंगे उनको भगवान ने जैसे भेजा है वैसा ही सुरक्षित रखा जाएगा। आप तो बड़े होशियार हो यार। अब मुझे तो बोलना था कि काटपीट नहीं करेंगे। और घर में मर्दों से 100% सुरक्षा होगी। कोई ताऊ, चाचा, मामा हाथ नहीं डालेगा। यहां पर हमारे छोटे भाई की पत्नी बेटी होती है, बड़े भाई की पत्नी मां होती है, मौसी भी मां होती है। और इसलिए मर्दों से सुरक्षा होगी। 48 डिग्री टेम्परेचर में भी बुर्खा नहीं पहनना पड़ेगा। पति के संपत्ति में मालकिन होगी। आप जानते नहीं, पति के संपत्ति में मालकिन होगी और हिंदू धर्म के लिए पूजनीय नारी शक्ति होगी। तलाक 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 कहकर कोई तुमको घर से निकाल नहीं सकता। मैं सुरेश चौहान के वचन देता हूं कि जो मुस्लिम लड़की आएगी उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी मैं लेने के लिए तैयार हूं। और एक बड़ी बात, ये केवल विवाह करके आने वाले लड़की को ही नहीं, जो सुबह सुबह बांग देता है ना 5 बार, उसके लिए भी लागू होती है। वो ये है कि हिंदू बनने के बाद पुनर्जन्म की गारंटी है। किसी कारण किसी जन्म में अगर कोई चीज रह गई, किसी कारण कुछ नहीं हो पाया, अच्छा देखो ये कितना अच्छा संकेत है कि मैं एक ऑफर दे रहा हूं और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गुलाबराव पाटिल यहां पर आए हुए हैं। गुलाबराव जी, मैं आपके तरफ से एक ऑफर दे रहा हूं। ये होता है मर्द राजनेता जो भगवे में आता है। नहीं तो आजकल बहुत से राजनेता भगवा झंडा लगा है वहां पर जाने से डरते। वो कहते हैं कि पता नहीं 2 महीने बाद कौन सी पार्टी बदलनी पड़ेगी। लेकिन गुलाबराव जी का मैं यहां पर स्वागत करता हूं। मंच के नियमानुसार वो नीचे बैठे हुए हैं और किसी भी सच्चे और अच्छे हिंदू का यही लक्षण है। अच्छा बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। तो चलिए एक बार पुनः नीचे बैठते हुए गुलाबराव जी का स्वागत करिए ताली बजाकर।
तो मैंने 8 ऑफर दी थी। 8 लास्ट मैंने पुनर्जन्म की दी थी। 9वीं है, पति के साथ 7 जन्मों का बंधन रहेगा। ये इस्लाम में विवाह कोई बंधन नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट। वो जो दाढ़ी वाला लिखता है ना, कबूल है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहां पर कोई कबूल है नहीं पूछा जाता। यहां पर हमारे वैदिक ब्राह्मण वैदिक मंत्रों के साथ मंत्रोच्चारण करते हैं। हमारे यहां विवाह कॉन्ट्रैक्ट नहीं, संस्कार है, संस्कार। और 10वां कयामत तक कब्र में नहीं सोना होगा। मृत्यु के बाद अग्नि दहा के साथ पंच तत्व में विलीन हो जाओगी। और ये 10 ऑफर मैं मुस्लिम लड़कियों को दे रहा हूं। इसमें से एक भी ऑफर गैर कानूनी है क्या? एक भी ऑफर असंवैधानिक है क्या? एक भी ऑफर मानवता के विरुद्ध है क्या? एक भी ऑफर दुश्मनी वाली है क्या? एक भी ऑफर किसी के बुराई वाली है क्या? तो ये ऑफर स्वीकार होनी चाहिए कि नहीं? और अब मैं यहाँ के बड़े से बड़े मौलाना को कहता हूं कि हिम्मत है तो आओ। अगर तुम्हारे पास मेरे से बेटर ऑप्शन है और तुम ये कह सकते हो कि हिंदू लड़की इस्लाम में आए तो तुम्हारे 10 फायदे हैं, तो गिन के दिखाओ। अरे तुम केवल धोखे से पीठ पे वार कर सकते हो। और इसलिए पीठ पर वार करने वाला 1.25 लाख की सेना लेकर आने वाला औरंगजेब अफजल खान भी क्यों ना हो, हमारे यहां पर पीठ पर वार करने वाले का पेट फाड़ा जाता है, पेट फाड़ा जाता है। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो! जय भवानी, जय शिवाजी! मित्रों, मुझे अभी लाइव में बड़े कमेंट्स आ रहे। अरे भाई इतने खुश मत हो जाना, अभी ऑफर पहुंची है, अभी सोचने दो, विचार करने दो। और एक बात है, आप कहेंगे ऑफर उन तक कैसे पहुंची होगी? तो भले ही कोई हिंदू सुदर्शन देखना किसी दिन भूल जाए, मुसलमान सुदर्शन देखना कभी नहीं भूलता है। हाँ, सुदर्शन को या तो शेर देखते, गुलाबराव जी, सुदर्शन चैनल को तो या तो शेर देखते हैं या सुअर देखते हैं। सुअर इसलिए देखते हैं कि आज पता नहीं क्या बोलेगा सुरेश चौहान के, और हिंदू शेर इसलिए देखते हैं कि सुदर्शन देखने के बाद सीना गर्व से भर जाता है। अपने पुरखों के शौर्य पराक्रम का ज्ञान होता है, इतिहास पता चलता है। और इसलिए मित्रों, आज के इस पुण्य पावन सभा से कार्यक्रम के अंत में, सभा जैसे जैसे समाप्ति की तरफ मैं भाषण लेकर जा रहा हूं, उत्साह और बढ़ रहा है। मुझे एक लाइव कमेंट आ रहा है, मुझे पूछ रहे लोग यूट्यूब पर, अंकित सक्सेना पूछ रहे हैं, सुरेश जी ये कहां भाषण दे रहे हो, पीछे तो लाखों शेरों की आवाज आ रही है। तो मित्रों, आज एक मर्दों की औलाद की तरह अपने भाषण को सुना है। मैं आपके इस शौर्य को भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि सुरेश चौहान के को सुनना भी मर्द को ही आता है। और इसलिए जिस मर्दानगी के साथ आज इस जलगांव के मैदान पर अपने भाषण को सुना, इसको भूल नहीं जाना है, इसको दिमाग में रखना है और एक संकल्प के साथ यहां पर अभी लिया जाएगा। मैं सामान्यतः मेरे भाषण के अंत में संकल्प लेता हूं, लेकिन यहां मंच से थोड़े देर बाद संकल्प होने वाला है। और इसलिए वह संकल्प में आपने आज यहां का संकल्प पूरा करने के लिए आने वाले दिनों में इस लड़ाई को आगे बढ़ना है।
अंत में एक बात मैं भूल गया था, इन्होंने कहा भाई शाहरुख खान को छोड़ रहे हो क्या? भाई कैसे छोड़ेंगे? शाहरुख के पठान के खिलाफ बोले बगैर भाषण तो अधूरा हो जाएगा। अभी अभी हमारे इस बायकॉट ने आमिर खान को तुलसी की माला, टोपी और पूजा करते हुए दिखाई दिया। मैंने कहा ना, ये वो लोग हैं जो डर गए इसलिए उधर चले गए थे। शाहरुख खान की आखिरी हेकड़ी निकालनी है, और ये हेकड़ी इसलिए क्योंकि ये भगवा का अपमान है। अरे हिंदुस्तान का हिंदू कुछ भी सह सकता है, और खास करके महाराष्ट्र का छत्रपति शिवाजी महाराज का मावड़ा कुछ भी सह सकता है, लेकिन भगवे का अपमान कभी नहीं सकता। और ये एक अर्धनग्न नारी को भगवा कपड़ा पहनाकर, क्योंकि इससे अच्छा शब्द, इससे दूसरा शब्द मेरे पास नहीं है, क्योंकि आप माता भगिनियां बैठी हुई है, उसको ऐसे कपड़े पहनाकर उसको बेशरम रंग कह रहे। अरे ये वही रंग है जिसका झंडा महाभारत में अर्जुन के रथ पे था। ये वही रंग है जिसका झंडा रायरेश्वर पर शिवाजी महाराज जी ने लगाया, संकल्प लिया, और रायगढ़ पर हिंदू राष्ट्र का झंडा बन गया। ये वही झंडा है जिसके लिए हम अपनी गर्दनें उतार सकते हैं, लेकिन इसका अपमान सहन नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्या करना है? पठान फिल्म का पूर्ण बायकॉट। अब एक जरूरी बात कह रहा हूं, आपको पता है विरोध कैसे करना है। मैं तो घुमा फिरा के बात नहीं करता, आपको पता है, जो कहना है बिंदास कहना है। अभी अभी महाराष्ट्र के एक मंत्री पर शाही फेंकी गई, तो विरोधकों ने कहा कि शाही फेंकना, किसी व्यक्ति पर शाही फेंकना अपराध कैसे हो गया? तो मैं कहता हूं कि किसी मंत्री पर, व्यक्ति पर शाही फेंकना अगर अपराध नहीं है, तो सिनेमा के पर्दे पर शाही फेंकना अपराध कैसे हो जाएगा? मैं पूछ रहा हूं। और इसलिए साम दाम दंड कुछ भी करेंगे, एफआईआर झेलेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन भगवे का अपमान। और इसलिए पठान फिल्म का बहिष्कार करेंगे। तो मित्रों, आज आपके सामने मैंने अपनी बातों को रखा। मैं अपनी बात रखते समय अगर किसी कटु शब्दों का उपयोग किया हूं, किसी को बुरा लगा होगा, तो मैं अपने शब्द वापस नहीं लेता, क्योंकि उसको सुनाने के लिए ही बोला हूं। जय श्री राम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, सियावर रामचंद्र आता भगवान माझ्या की भाषणानंतर या ठिकाणी प्रात्यक्षिक होणार आहे। आता जे सगळं ऐकलं ते करायचं पण आहे ना, ते कसं करायचं ते शिकवलं जाणार आहे, त्यामुळे जायचं नाहीये। धन्यवाद। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी,